हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो है इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 देखेंगे। ये सीरीज़ हमने उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिक सहायक वाला जो एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, दोनों, एक अगस्त में होना है, दूसरा आपका सितंबर में है। तो दोनों पोस्ट के लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर आप यूके ट्रिपल एस सी के ग्रुप सी का आपका एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संधि शब्द है, ठीक है। तो निम्न में से संधि शब्द है, तो देखिए जो संधि शब्द है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखिए संधि की जो संधि है इसका तत्व क्या होता है, तो इसका तत्व होता है सेंध। क्या होता है तत्व इसका, तो तत्व होता है इसका सेंध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। खस अपभ्रंश, तो देखिए पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। खस अपभ्रंश या इसको बोलते हैं शोर श्रेणी अपभ्रंश, तो इसमें पहला सही है। अर्धमागधी अपभ्रंश, तो देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का, तो बिल्कुल सही है। मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, मराठी का। देखिए इसमें ये गलत है। मागधी अपभ्रंश से किस किस का विकास हुआ है, तो इसमें पहले नंबर पर आती है बिहारी, ठीक है, पहले नंबर पर आती है बिहारी। दूसरे नंबर पर आती है उड़िया। तीसरे नंबर पर आती है बांग्ला और चौथे नंबर पर आती है असमिया। चौथे नंबर पर आती है असमिया, ठीक है। अब देखिए ये मराठी जो है इसका जो विकास है किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप याद रखना महाराष्ट्री, किससे हुआ है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। अगला है भाषा और लिपि है, तो देखिए भाषा और लिपि ये क्या है, तो देखिए जो भाषा और लिपि हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है सूरदास को खंजन नयन किसने कहा है, तो देखिए सूरदास जी को खंजन नयन किसने कहा है, तो ये कहा है इनको श्याम सुंदर दास ने। किन्होंने, श्याम सुंदर दास ने। अगला है टिप्पणी लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए, ठीक है, टिप्पणी लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए, तो देखिए टिप्पण और टिप्पणी एक ही वर्ड है, याद रखना, टिप्पण और टिप्पणी एक ही वर्ड है, ठीक है। तो इसकी शैली कैसी होनी चाहिए, सदैव सीधी व सरल। कैसी, सदैव सीधी व सरल। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए टिप्पणी या टिप्पण कहते किसको है, किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टिप्पण उसको कहा जाता है। अब देखिए टिप्पण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मामलों को यथाशीघ्र निपटाना, ठीक है, मामलों को यथाशीघ्र निपटाना, ये इसका जो होता है क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। टिप्पणी सदैव मानक नोट शीट पर लिखी जाती है। क्वेश्चन बनता है कि टिप्पणी किस पर लिखी जाती है, तो आप याद रखना मानक नोट शीट पर। किस पर, मानक नोट शीट पर जो है ये लिखी जाती है। अगला है अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 5। कितनी होती हैं, 5, ठीक है। ड, न, ठीक है, ये वाला ना, उसके बाद ये वाला ना, ठीक है, ना और फिर माँ, यानी हर वर्ग का जो 5वां होता है, ठीक है, हर वर्ग का 5वां वो क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अगला है अनुच्छेद में कौन सी संधि है, ठीक है, तो अनुच्छेद में कौन सी संधि है। अगर हम अनुच्छेद को तोड़ें तो ये कैसे टूटेगा, अनु प्लस छेद, ठीक है। तो इसको देख कर विसर्ग से समझ जाएंगे कौन सी संधि है इसमें, तो ये है इसमें विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। अगला है सुंदर विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी,
तो देखिए सुंदर विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो देखिए इससे बनती है, एक तो बनती है इससे सुंदरता। कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सुंदरता। और दूसरी बनती है सौंदर्य। दूसरी कौन सी बनती है? तो दूसरी बनती है सौंदर्य। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो देखिए बात करें सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होता है निजवाचक, ठीक है, कौन सा होता है? निजवाचक। तो निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक नहीं होता है, ठीक है, गुणवाचक नहीं होता है। अगला है, के लिए कारक चिन्ह का संबंध किस कारक से है? ठीक है, तो किस कारक के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। तो देखिए सबसे पहले आता है कर्ता, ठीक है, तो कर्ता कारक की पहचान होती है ने, ठीक है, तो कारक चिन्ह क्या होता है इसका? ने। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। अपादान, अपादान, ये अपादान में जो से आता है ये अलग होने का भाव होता है, ठीक है, अलग होने का भाव होता है। उसके बाद आता है संबंध का, की, के। उसके बाद आता अधिकरण, अधिकरण में आता में, पर। उसके बाद आता है संबोधन। तो संबोधन में क्या आता है? हे, ठीक है, कहते हैं हे राम, ठीक है, अरे, ठीक है, तो ये किस में आते हैं? संबंध कारक में जो है, संबोधन, सॉरी, संबोधन कारक में, ठीक है। अगला हो जाएगा, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अधि। कौन सा? अधि। अगला है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो जामुन देखिए पुल्लिंग है, पीतल पुल्लिंग है, और जो है पुल्लिंग है, लेकिन मराठी ये क्या? स्त्रीलिंग है। आप याद रखना जितनी भी भाषाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी भाषाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भाषाएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? वो सभी स्त्रीलिंग होती हैं। याद रखना सभी भाषाएं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। अगला है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो देखिए क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है? धातु। अगला है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी है। तो निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखिए उज्ज्वल इसमें शुद्ध हो जाएगी। निष्ठा, ठीक है, निष्ठा नहीं होता, क्या होता है? निष्ठा, निष्ठा होता है, ना कि निष्ठा। तो उसमें बी वाला जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। विदुषी बिल्कुल सही है, निछावर जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कंज का पर्यायवाची है, ठीक है, कंज जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये है कमल का। किसका है? कमल का। अब देखिए कमल का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, एक पूछा जाता है इंद्रीवर, ठीक है, पूछता है इंद्रीवर जो है वो किसका पर्यायवाची है? कमल का है। सरसिज, ठीक है, सरसिज, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कोकनद, ठीक है, कोकनद, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कौन सा? कोकनद। तो ये थे आज के हिंदी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली वीडियो से जो है ये क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? बढ़कर 20, ठीक है, अगली वीडियो से जो है ये क्वेश्चन हो जाएंगे 20। तो आपको देखिए हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी के, ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी सीरीज़ आपको एक दिन छोड़ के मतलब अल्टरनेट डे पर जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब
कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।